देखिए अगला हेडिंग है अभिसारी और अपसारी। पहले हम लोग जानेंगे अभिसारी क्या है। अभिसारी और दूसरा है अपसारी। अभिसारी और अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है फैला हुआ चीज एक स्थान पे मिलना, उसका कहते हैं अभिसारी। और पसारी का मतलब होता है फैलाना। देखो अपसारी, पसारी, पसारना, पसारना बड़ा शुद्ध वर्ण है, लेकिन इसे कह कह करके लोग अशुद्ध बना दिए हैं। कहते हैं वो देखो पसरा है। अरे यार पसरा है, पसरा एक शुद्ध वर्ण है, लेकिन गांव वाले उसे कह कह करके उसे अशुद्ध बना दिया है। अब पसारी जब कहते नहीं, देखा पसरा है यानी फैला फैला है, लेकिन पसारी का मतलब शुद्ध है। यदि जो प्रकाश की किरणों को फैला दे उसे कहते हैं अपसारी। जो प्रकाश किरणों के एक स्थान पर बटोरता है उसे कहते हैं अभिसारी। तो हम लोग देखते हैं ये कौन सा दर्पण है। हम लोग जान रहे हैं उभरा हुआ भाग पालिश किया गया है, इस और धंसे हुए भाग में प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यह देखिए मुख्य अक्ष है, यह प्रकाश चलेगी टकरा के वापस आएगी, नीचे से चलेगी फिर भी टकरा के वापस आएगी, यानी प्रकाश किरणों को बटोर बटोर के एक स्थान पे कर दे रहा है। यदि प्रकाश किरणों की फैली हुई प्रकाश किरणों को बटोर के एक स्थान पे करना, ये अभिसारी किरण हो जाएगी। कौन सा दर्पण है? ये अभिसारी दर्पण हुआ। अब आपको देख लिया जाए। अब देखिए मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है। आज ये उत्तल दर्पण है, इसका ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। और ऐसे गया, इसका भी कहीं पर फोकस कहीं पर केंद्र होगा। अब हम लोग प्रकाश चलाएं, यहाँ टकराया, टकराने के बाद हम लोग दर्पण से पूछे भाई हमको फोकस के पास जाना है, फोकस बताएगा नहीं, और अगर गलत बता दिया ऐसे चले जाओ। फोकस मिला नहीं मिला, ये प्रकाश किरणों को फैला रहा है, बर्बाद कर रहा है। हम लोग नीचे से प्रकाश किरण चलाए, टकराने के बाद फिर वापस चला गया, फिर भी नहीं टकराया। तो हम लोग जब कोई चीजें अनुभव करते हैं नहीं पाते हैं, हम लोग तो सपना देखते हैं। हम लोग सपना देखते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है हम लोग फोकस के पास पहुंच गए, ऐसा लगता है, वास्तव में पहुंच नहीं है। हम लोग आभास करते हैं, जिस चीज को आभास करते हैं उसे हम लोग कहते हैं आभासी दर्पण। ये हो गया आभासी दर्पण। ये बात क्लियर हो गया। अभिसारी और अपसारी जो वास्तव में मिलाता है उसे कहते हैं वास्तविक दर्पण, उसे कहते हैं वास्तविक दर्पण। और जो हम लोग को आभास कराता है उसे आभासी दर्पण कहते हैं। और ये प्रकाश के लोग को फैला रहा है, इसलिए अपसारी दर्पण हो गया। अब हम लोग चलाएंगे अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण। अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण। देखिए ये हम लोग का अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है। इसका कहीं पर फोकस होगा, इसका कहीं फोकस हुआ, कहीं केंद्र होगा तो कहीं अनंत होगा। हम लोग अवतल दर्पण पर जब भी प्रकाश किरण चलाएंगे, मान लीजिए आज हम लोग अनंत से प्रकाश किरण चला रहे हैं, अनंत से प्रकाश किरण जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वह सदैव फोकस से ही होकर जाती है। अवतल दर्पण में चाहे जब भी हम लोग प्रकाश किरण चलाएंगे, हमेशा वो टकराने के बाद सदैव फोकस से ही होकर जाती है। यदि हम लोग नीचे से चलाने की करें, नीचे से गई टकराई, फिर भी कहां से गई? फोकस से गई। इससे यह सिद्ध होता है कि अवतल दर्पण पर चाहे जब भी प्रकाश किरण चलाएंगे, टकराने के बाद सदैव फोकस से ही होकर जाती है। तो हम लोग पहला स्टेप इसका देखेंगे। जब वस्तु कहाँ है? ये वस्तु है। जब वस्तु अनंत पर होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा।
तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी, प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। जब हम लोग वस्तु अनंत पर होगी तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर हमेशा गुजरती है। वही कह रहे हैं जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। और कैसा बनेगा हम लोग देखेंगे, वह बिंदुवत बनेगा, बिंदुवत बनेगा। देख रहे हैं इसका बिंदुवत बना है और वास्तव में बना है, वास्तव में बना है। जो चीज वास्तव में बनेगी उसे हम लोग वास्तविक कहते हैं। तो ये हो गया चौथा पॉइंट, वास्तविक। वास्तविक और कोई चीज अगर वास्तविक होगा तो सदैव उल्टा होता है। हम लोग शीशे में देखते हैं, शीशे में देखने के बाद हम लोग दाहिना हाथ उठाएंगे तो उसमें प्रतीत होता है बायां उठा रहा है, क्योंकि वास्तविक है इसलिए कैसा लगता है? उल्टा लगता है। जो चीज वास्तविक होता है वह क्या होता है? उल्टा होता है। धन्यवाद। I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.